कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 बच्चों की मौत हुई है। श्री सन फार्मा कंपनी पर अब कार्रवाई होगी। मालिक भी अरेस्ट कर लिया गया है। रंगनाथन गोविंदन को छिंदवाड़ा लेकर जाएगी एसआईटी और थोड़ी देर में छिंदवाड़ा लेकर पहुंचेगी एसआईटी। कल चेन्नई से रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया था और अब छिंदवाड़ा लाने की तैयारी है। छिंदवाड़ा वो जगह है जहां पर कफ सिरप पीने की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की जान गई है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा में लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 21 बच्चे और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई जहरीले कफ सिरप पीने की वजह से और कुल अब जो संख्या है वो 25 तक पहुंच गई है, जिसके बाद श्री सन फार्मा कंपनी पर कार्रवाई हुई। तमिलनाडु की इस कंपनी के मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। जांच में सिरप की मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसमें यह त्रासदी घटी और इसके बाद लगातार हर एक्शन इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। हर पहलू पर कार्रवाई और सबसे बड़ी बात ये कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी यानी कि श्री सन फार्मा कंपनी, जिस पर कार्रवाई हुई, कंपनी को सील किया गया, जिसके बाद इसके मालिक की गिरफ्तारी कर ली गई है। चेन्नई से गिरफ्तारी हुई। हालांकि देखिए, विदेश जाने की फिराक में ये था, लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और लंबे समय से देखिए जब से पूरा मामला सामने आया तब से ही इस पूरे मामले को लेकर रंगनाथन की तलाश जारी थी और आखिरकार चेन्नई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन थोड़ी देर में खबर सामने आ रही है कि छिंदवाड़ा इसे लाया जाएगा। एसआईटी छिंदवाड़ा लेकर रंगनाथन को पहुंचेगी और इसके बाद जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है। राजस्थान में भी बच्चों की जान गई है और यहाँ पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले को लेकर जोड़ने की कोशिश हुई और इसके बाद ये सामने आया कि श्री सन फार्मा कंपनी है जहां पर कफ सिरप बनाई जा रही थी और यहां पर अनियमितताएं बढ़ती गई और इस कफ सिरप में केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा थी। जहरीला केमिकल जिसका इस्तेमाल इस कफ सिरप को बनाने के लिए किया गया था और इसके बाद इस कंपनी पर कार्रवाई और मालिक को भी अरेस्ट किया गया। चेतन सेठ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, कितनी देर में एसआईटी पहुंचने वाली है रंगनाथन को लेकर छिंदवाड़ा? चेतन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप बिल्कुल देखिए, एसआईटी की जो टीम है चेन्नई से रंगनाथन को लेकर नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। अब कुछ ही देर बाद छिंदवाड़ा ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको एक गांव में सुरक्षित रखा जाएगा। चूंकि कहा जाए कि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों में बेहद आक्रोश है। लेकिन मैं एक बार आपको आंकड़े स्पष्ट कर दूं, अब तक 25 बच्चों की मौत केवल छिंदवाड़ा में हो चुकी है। पारसिया, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और बैतूल यानी कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर अब तक 25 आंकड़े आ चुके हैं। देर रात तक 22 आंकड़े थे और आंकड़े रात में बढ़े हैं। 3 बच्चों की मौत और हुई है, तो कुल मिलाकर आंकड़ा 25 पर पहुंच गया। 25 बच्चों की जान सिरप से गई है। सिरप को दवा नहीं कहा जा सकता, इस सिरप को जहर कहा जा सकता है कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया, वो जब 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक के वो बच्चे हो गए और उनको अपने हाथ से जहर दे दिया, माता पिता को भी ऐसा दुख है। कहा जाए कि एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची थी और मालिक को गिरफ्तार किया। चेन्नई से लेके नागपुर पहुंची और नागपुर से अब कुछ ही देर बाद 10:15 बजे तक मान के चलिए कि उसको लेकर छिंदवाड़ा टीम पहुंच जाएगी। इसके अलावा भी कहा जाए कि एसआईटी को कई ऐसे चीजें वहां पर मिली थी चेन्नई में और जो तमिलनाडु में जिस कांचीपुर में फैक्ट्री पर को एसआईटी की टीम पहुंची थी कि जो ग्लाइकोल एसिड मिलाया गया था वो 50 किलो के 2 कट्टे लिए गए थे, जिसके कच्चा बिल था और गूगल पे के माध्यम से उसका पेमेंट भी किया गया था। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के पास ना तो कोई ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी दवाई बना रही है उसकी जांच पुख्ता की जाए और उसको बाजार में सप्लाई की जाए। बिना जांच के, बिना पड़ताल के उस दवाई को बनाया गया। सिरप में केमिकल्स मिलाए गए केवल मिठास बढ़ाने के लिए और दवा को सस्ता करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। तो कहा जाए कि रंगनाथन को टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया था और अब उसको छिंदवाड़ा लाया गया है। छिंदवाड़ा में पूछताछ होगी और पूछताछ में तमाम खुलासे होंगे। क्या वाकई में एक ही सिरप में कंपनी के द्वारा इस तरह के घटिया काम किया गया या अनेक सिरपों में किया गया? क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 12 सैंपल लिए गए थे शुरुआती दौर में। 12 में से 4 सैंपल आए, 4 में से 1 दवा का सैंपल फेल, 2 दवा के और सैंपल फेल पाए गए जो गुजरात की कंपनी के थे। राजस्थान की जो घटना हुई वो इंदौर से सप्लाई हुई थी, तो उसके भी कुछ सैंपल फेल पाए गए। तो कहा जा सकता है कि लगातार इन दवाओं में मानक और अमानक का खेल जारी है।
इंदौर और मध्य प्रदेश की अब तक हम बात करें तो 70 से ज्यादा दवाएं अमानक पाई गई हैं। तो कहा जा सकता है कि दवाएं दवा नहीं बल्कि मौत का जहर है। तो कहा जा जी। सकता है कि एसआईटी की टीम अब मालिक को लेकर पहुंची, उनसे पूछताछ करेगी, उसके हम्म। बाद खुलासे होंगे। लेकिन कहा जाए कि जिस तरीके से पूरी बच्चों की संख्या बढ़ी है कि अब तक संख्या बढ़कर पहले 1, 2, 5, 7, 9, 9 के बाद आंकड़े बढ़े 11, फिर 13, 16, अब आंकड़े बढ़कर मध्य प्रदेश में बच्चों की संख्या 25 पर पहुंच गई। बिल्कुल, कल देखिए, मध्य और प्रदेश ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ना चेतन, यही वाकई में चिंता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चेतन, ये बताइए, जब रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया जाएगा तो एसआईटी किन किन सवाल, क्या क्या ऐसे सवाल होंगे जो रंगनाथन से पूछे जाएंगे? आप बिल्कुल देखिए, एसआईटी की टीम 10:15 बजे के लेकर उसको छिंदवाड़ा पहुंचेगी और तमाम सवाल उससे होंगे कि किस तरीके से जो दवा की जब परमिशन ली जाती है, कई स्तर पर जांच होती है, तो कैसे उस दवा में खेला किया गया। क्योंकि एक बैच नंबर होता है, जिस बैच नंबर की राज्य और केंद्र सरकार जांच करती है। क्योंकि रामनाथन की जो कंपनी है पहले भी बैन हो चुकी है और बैन होने के बाद इस कंपनी को बहाल किया गया था। जी। कंपनी ने माफीनामा मांगा था, उसके बाद कंपनी की शुरुआत हुई थी, फिर दवा का बनाने का सिलसिला है वो शुरू किया। तो कैसे जो है सस्ती दवा करने के कारण एक केमिकल्स बाहर से लाते थे, उन केमिकल्स को मिलाते थे और कैसे दवा सस्ते करके बाजार में बिना जांच के बेचते थे। क्या इस ठीक है। जो कंपनी के मालिक हैं उनको 1% भी नहीं लगा ठीक है, कि इस तमाम तरह का ऐसे अगर सवाल केमिकल हैं जिसकी पदार्थ एक लंबी फहरिस्त है चेतन, और इसी की तैयारी यानी कि एसआईटी ने कर ली है। अब एसआईटी की ओर से उन सवालों को रंगनाथन के जरिए खंगाला जाएगा। बहुत